नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके ऑथर्स के नाम विद ट्रिप। चलिए बिना टाइम खराब किए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, ये वीडियो पूरा देखना और इसमें मैं आपको बुक के टाइटल के माध्यम से ही ऑथर के नाम तक पहुंचना बताऊंगा। चलिए हम शुरू करते हैं। तो हमारा पहले बुक है बिकमिंग, किताब से लेखक कौन है। जैसे दोस्तों बुक के टाइटल में दिया है बिकमिंग, तो बिकमिंग व्हाट, क्या बनना चाहता है ऑथर, इसके बारे में हमें नहीं बताया गया है। तो जो बनना चाहता है वो क्या है, मिसेलेनियस है। मिसेलेनियस वर्ड आपने सुना होगा, मिसेलेनियस है। तो मिसेलेनियस वर्ड में जो मिसेल आ रहा है वही शब्द ऑथर के नाम में भी आना है। तो आप ये याद रखोगे। चारों ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, पीटर बेकर, पाउलो कोएल्हो, मिशेल ओबामा। तो मिशेल ओबामा में मिशेल आ रहा है, तो इसका मतलब है इस बुक के राइटर कौन हो गए, मिशेल ओबामा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले बुक की तरफ। अगले बुक का टाइटल है एन एरा ऑफ डार्कनेस नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है। चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। हम टाइटल के माध्यम से फिर से बुक के ऑथर तक पहुँचेंगे। तो देखिए टाइटल में दिया हुआ है डार्कनेस। डार्कनेस मतलब आप जानते हैं अंधकार, और जब भी अंधकार आएगा तो उसके साथ साथ शशि तो आना ही आना है। मतलब शशि वर्ड ऑथर के नाम में आना है। तो आप चार ऑप्शन दिए हुए हैं, आप चार ऑप्शन देख लीजिए। पहला ऑप्शन है दलाई लामा, दूसरा है शशि थरूर, ठीक है, तीसरा है तवलीन सिंह, चौथा है नीना राय। तो ब ऑप्शन इसका सही आंसर होगा क्योंकि इसमें शशि वर्ड आ रहा है, तो ब इसका सही आंसर हो गया। चलिए अगले बुक का टाइटल है मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। किताब के लेखक कौन है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेकिंग सेंस, किसका सेंस बना रहे हैं, डेमोक्रेसी का। तो सेंस शब्द पे ध्यान देना है। तो सेंस शब्द आया तो हमारे सेंसेस तब स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं जब हम डेली क्या करेंगे, व्यायाम करेंगे। व्यायाम मतलब योगा। तो हम अगर डेली योग करेंगे तो हमारे सेंसेस क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे। तो योग शब्द जो है ऑथर के नाम में आएगा। चार ऑप्शन दिए हैं, आप देख सकते हैं। पहले ही ऑप्शन में लिखा हुआ योगेंद्र यादव, तो योगेंद्र यादव में योग शब्द आया, तो यही इसका राइट आंसर हो गया। चलिए दोस्तों अगले बुक पर चलते हैं। अगले बुक का टाइटल है फाइंडिंग द वेब्स। किताब के रचयिता कौन है। तो टाइटल में देख लीजिए फाइंडिंग द वेब्स। तो वेब्स फाइंड आउट करना तो भाई सब टफ है ना। किसी भी चीज़ में वेब्स फाइंड करना क्या है, टफ। तो टफ वर्ड जो है इसके ऑथर के नाम में आना है। तो आप चार ऑप्शन दिए हैं, चार ऑप्शन देख लीजिए। पहला है चेतन भगत, दूसरा है साइमन टॉफेल। टॉफेल में क्या आ रहा है, टफ। तो ब आंसर इसका सही आंसर होगा साइमन टॉफेल। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। चलिए अगले वीडियो पे अगले बुक पे चलते हैं। अगले बुक का टाइटल है टर्बुलेंस एंड ट्रायम्फ्स द मोदी ईयर्स। किताब के लेखक कौन है। देखिए दोस्तों, इस बुक का ऑथर तक पहुंचना बहुत ही आसान है। बात किसकी हो रही है, मोदी की। ठीक है, किसकी बात हो रही है, मोदी की। और मोदी कहाँ से रिलेटेड है, भारत से। तो एक और ऑथर के नाम में तो भारत शब्द आना है। ठीक है, दूसरा जब भी मोदी आएगा तो उसके साथ में राहुल तो आना ही आना है, तो राहुल भी आएगा। यानी कि ये इस बुक के दो ऑथर हैं जिनके नाम में, एक में भारत आएगा, दूसरे में क्या आएगा, राहुल। ऑप्शंस दिए हैं, आप देख सकते हैं। राहुल अग्रवाल, ये भी इस बुक के ऑथर हैं। भारती एस प्रधान, तो ये भी इस बुक के ऑथर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा स, आंसर नंबर स, और ब दोनों। ठीक है दोस्तों, मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। चलिए अगले बुक पे चलते हैं। अगले बुक का टाइटल है माई लाइफ माई मिशन। देखिए दोस्तों, यहाँ शब्द आ रहा है माई। माई को आप हिंदी में लिख सकते हैं माई, और जब भी माई आया तो उसके साथ साथ भाई साहब बाबा तो आना ही आना है। यानी माई और बाबा तो साथ साथ ही रहेंगे। तो इस बुक के जो ऑथर है उनके नाम में बाबा शब्द आएगा। आप देख सकते हैं तवलीन सिंह पहला है, दूसरा है बाबा रामदेव। तो इस बुक का राइटर कौन हो गए, बाबा रामदेव। चलिए अगली बुक पे चलते हैं। अगली बुक का टाइटल है बर्न्ड शुगर नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है। तो भाई यहाँ बात हो रही है बर्न की। बर्न मतलब जलना, और जलते कब है, जब आग लगी है। तो जब आग लगी है तभी जलते हैं, और आग का ही एक पर्यायवाची होता है अवनी। तो मेरे ख्याल से
आप लोग समझ रहे होंगे, तो हम इस बुक के ऑथर तक पहुँच रहे हैं। उसके नाम में क्या आना चाहिए? अवनी। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है अवनी दोषी। तो इस बुक के ऑथर कौन हो गए? अवनी दोषी। चलिए अगले बुक की तरफ चलते हैं। अगले बुक का टाइटल है इंडिया अनमेड। तो भाई टाइटल से आप समझ लीजिए, इंडिया अनमेड, जब भारत बना ही नहीं था तो क्या था? यहाँ पे जंगल ही जंगल था, और जंगल ही जंगल था तो जंगल में तो भाई शेर ही शेर रहते हैं। ठीक है, क्या रहते हैं? शेर ही शेर। और शेर को ही हम क्या कहते हैं? सिंह, सिंह। ठीक है, तो सिंह सिंह दो बार हमने लिखा है, दो बार इसलिए लिखा है क्योंकि इस बुक के राइटर दो हैं, और दोनों में क्या आना चाहिए? सिंह सिंह आना चाहिए। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं, आदित्य सिन्हा और यशवंत सिन्हा। सिंह सिंह दिया हुआ है, तो ये इसका सही आंसर हो गया है। ठीक है दोस्तों, मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं बिना टाइम खराब किए अगले बुक पे। अगले बुक का टाइटल है द अल्केमिस्ट। किताब के रचयिता कौन है? देखिए बात हो रही है केमिस्ट की, और जब भी केमिस्ट की बात होती है तो भाई केमिस्ट्री अल्कोहल के बिना क्या है? अधूरी है। तो अल्कोहल, इससे रिलेटेड शब्द उसमें ऑथर के नाम में आना है। अब चार ऑप्शन दिए हैं, आप देख लीजिए। पहला ही ऑप्शन में देखिए पाउलो कोहेलो। कोहेलो में अल्कोहल जैसा शब्द दिया हुआ है, तो पहला ऑप्शन ही इसका राइट ऑप्शन हो गया। पाउलो कोएलो इस बुक के ऑथर है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं अगले बुक की तरफ। अगले बुक का टाइटल है द अनक्वाइट रिवर, अ बायोग्राफी ऑफ द ब्रह्मपुत्रा। किताब के लेखक कौन है? देखिए दोस्तों, इस बुक का टाइटल में से आपको समझ आ रहा है कि ब्रह्मपुत्रा रिवर की बात हो रही है, और जब भी रिवर की बात होती है तो रिवर की कोई भी शेप नहीं होती है, ये आप जानते हैं। ठीक है, शेप नहीं होती मतलब उसका कोई रूप नहीं होता, और जिसका रूप नहीं होता उसको हम क्या बोलते हैं? अरूप। तो अरूप शब्द इसके ऑथर के नाम में आना है। आप देख लीजिए चार ऑप्शन दिए हैं। पहले ऑप्शन में अरूप ज्योति साफिया, तो पहला ही ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा अरूप ज्योति साफिया। मेरे ख्याल से वो समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगली बुक का टाइटल है कोरोना कविता काल नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? अच्छा दोस्तों, यहाँ इस बुक के टाइटल में ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है काल। काल जो है आपको सबको पता है, हिंदू मान्यता के हिसाब से भगवान शिव को हम काल करते हैं। इस बुक के ऑथर तक पहुँचने के लिए मैं दो ट्रिक्स बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए, शिव जी से रिलेटेड है। पहला, शिव जी को आप जानते हैं, शिव जी ने अपनी जटाओं में किसको धारण किया हुआ है? गंगा माता को। ठीक है, ठीक है, तो शिव जी ने अपने सिर में किसको धारण किया है? गंगा को। धारण को हम कह सकते हैं धरण, तो श्रीधरण, श्रीधरण, ये इससे रिलेटेड आपका शब्द आना चाहिए। पहला ही ऑप्शन देखिए श्रीधरण, तो आपको ऑथर का नाम याद हो गया मेरे ख्याल से। ठीक है, चलिए दूसरे ट्रिक की बात करते हैं। फिर से वही पाल, पाल मतलब शिव। ठीक है, और शिव ने क्या पिया था? जहर का प्याला पिया था। क्या पिया था? जहर का प्याला पिया था। तो पिया को ही हम अपभ्रंश करके क्या ले सकते हैं? पिल्लई, पिल्लई। ठीक है, तो आप इस भी ट्रिक से ऑथर के नाम तक पहुंच सकते हैं। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले बुक पे। अगले बुक का टाइटल है ओबामा द फॉल ऑफ द हिस्ट्री। किताब के लेखक कौन है? देखिए दोस्तों, इस भी बुक के ऑथर तक पहुंचने के लिए मैं दो आपको ट्रिक बताऊंगा। पहले देखिए, ओबामा को आप जानते हैं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं ट्रम्प से पहले, और आपने फॉल ऑफ हिस्ट्री है तो आपने ओबामा को कॉल किया, उन्होंने नहीं उठाया, और जब उन्होंने मिस कॉल देखा तो आपको क्या किया? कॉल बैक किया। क्या किया? कॉल बैक किया। तो बैक शब्द जो है इसके उत्तर के नाम में आना है। अब आप देख लीजिए चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पीटर बैकर, पहले ही ऑप्शन में बैक शब्द आ रहा है, पीटर बैकर, तो आपको उत्तर का नाम आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरे ट्रिक की बात करते हैं। तो ओबामा जो है पूर्व राष्ट्रपति है, तो लोगों ने उनको भुला दिया है। ठीक है, मतलब भुला दिया मतलब बैक कर दिया, पीछे चले गए वो। अभी तो ट्रम्प ही ट्रम्प छाया हुआ, तो ओबामा क्या हो गए? पीछे चले गए, बैक हो गए। तो बैक, फिर से बैक शब्द आ गया, तो ऑथर के नाम में क्या आना है? बैक।
तो पीटर बेकर। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। चलिए अगले बुक की तरफ चलते हैं। अगले बुक का टाइटल है आवर ओनली होम ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड। किताब के लेखक कौन है? देखो दोस्तों, इस बुक के उत्तर का नाम आप आसानी से पूछ सकते हैं। देखिए इसमें दो शब्दों पे ध्यान दीजिए, एक तो होम और एक वर्ल्ड। तो मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा। एक ऐसा आदमी है जिसके पास खुद अपना घर नहीं है, लेकिन वो वर्ल्ड को नसीहतें दे रहा है। उसके पास क्या नहीं है? अपना होम नहीं है, लेकिन वो वर्ल्ड को क्या दे रहा है? नसीहतें दे रहा है। और ऐसा एक ही आदमी आप सबको मालूम है, दलाई लामा, जिसको अपने घर से निष्कासित कर दिया गया है और वो इंडिया में शरणार्थी है। हाँ ठीक है। और वर्ल्ड को कर रहा है, क्लाइमेट अपील कर रहा है। ठीक है, तो आप आसानी से ये नाम याद रख सकते हैं, दलाई लामा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं अगले बुक पे। अगले बुक का नाम है लॉकडाउन लेसन्स। किताब के रचयिता कौन है? तो बात किसकी हो रही है? लॉकडाउन की। और लॉकडाउन में अगर आप अपने घर से निकले तो वो क्या नहीं है? शोभनीय कार्य नहीं है। ये किसने बोला? मोदी जी ने। शोभनीय कार्य नहीं है। तो आपको समझ में आ गया कि लॉकडाउन में घर से बाहर निकलना शोभा नहीं देता है, शोभनीय कार्य नहीं है। तो शोभा, शोभा, यहीं से आप ऑथर के नाम में ढूंढ लीजिए। तो आप चारों ऑप्शन दिए, आप देख सकते हैं शोभा डे आंसर से इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। अगले बुक पे चलते हैं। अगले बुक का टाइटल है अमेजिंग अयोध्या नामक किताब इसके द्वारा लिखी गई है। देखिए दोस्तों, बात हो रही है अयोध्या की, और अयोध्या का है अमेजिंग। जब भी कोई अमेजिंग चीज़ होती है तो हमारे नैनों को कैसी लगती है? प्यारी लगती है। ठीक है, तो बात हो रही है नैनो की, तो नैनो से रिलेटेड शब्द ढूंढ लीजिए, आप ऑथर तक पहुंच जाएंगे आसानी से। चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है शोभा डे, दूसरा है तवलीन सिंह, तीसरा अवनी दोषी, और चौथा है नीना राय। नैना और नीना, तो आपको आसानी से इसको उत्तर तक पूछते हैं, नीना राय। ठीक है दोस्तों, अगले बुक पर चलते हैं। अगले बुक का टाइटल है ग्रीन लाइट्स नामक किताब के लेखक कौन है? तो देखिए दोस्तों, बात हो रही है ग्रीन लाइट्स की। तो ग्रीन लाइट जब भी सिग्नल ग्रीन होता है तो वो क्या बोलता है? मैप आ मूव, क्या करो? आप चलना शुरू करो। ग्रीन लाइट का मतलब यही होता है ना, तो मैप मूव। तो मैप शब्द यहाँ आ रहा है, तो देख लीजिए जो मैप शब्द है यही ऑथर के नाम में आना चाहिए। आप चार ऑप्शन देख लीजिए। पहले ही ऑप्शन में मैथ्यू मैथनादी, तो मैप शब्द पहले ही ऑप्शन में आ रहा है, मैथनादी में मैप आ रहा है, तो पहला इसका सही आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले बुक की तरफ। अगली बुक का नाम है ब्लू वाटर्स अहोय। किताब के रचयिता कौन है? भाई यहाँ बात हो रही है किसकी? ब्लू वाटर की। ब्लू वाटर कैसा लगता है? अनूठा लगता है, अनूठा। ठीक है, तो अनूठा से रिलेटेड शब्द आपके उत्तर में आना है, आप ढूंढ लीजिए। पहले ही ऑप्शन को देखिए, अनूप सिंह, अनूठा, अनूप, अनूठा, अनूप और अनूठा, तो पहला आंसर हो गया सही, है ना। ब्लू वाटर अहोय बुक के रचयिता कौन है? अनूप सिंह। चलिए दोस्तों, अगले बुक पे चलते हैं। अगले बुक का नाम है इंदिरा गांधी अ लाइफ इन नेचर। किताब के लेखक कौन है? देखिए दोस्तों, किसकी बात हो रही है? इंदिरा गांधी की। और आप सबको पता है इंदिरा गांधी की तो क्या हो गई है? मृत्यु हो गई है। और जिस आदमी की मृत्यु हो गई है उसके बारे में बात हो रहे हैं। तो आपको पता है जब भी किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम जय किसकी बोलते हैं? राम की। राम की जय बोलते हैं। तो आप देखिए सीधा सीधा आप ऑथर तक पूछ रहे, नाम है जयराम। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ढूंढ लीजिए। पहले ऑप्शन मिलता है जयराम रमेश, इस बुक के रचयिता हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अगले बुक का टाइटल है फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स। किताब के लेखक कौन है? देखिए दोस्तों, टाइटल से समझ में आ रहा है किसकी बात हो रही है? एजुकेशन की। और एजुकेशन किससे रिलेटेड है? पढ़ाई से। अगर पढ़ाई को हम संस्कृत में बोलें तो भाई पढ़ाई के बारे में संस्कृत बोले तो अहम पठामी, अहम पठामी, पठामी, पढ़ाई को ही संस्कृत में पठामी, ठीक है, बोलते हैं ना। तो पठामी, इससे रिलेटेड शब्द आएगा ऑथर के नाम में, ढूंढ लीजिए। चार ऑप्शन दिए हैं। पहला है
दलाई लामा। दूसरा वी पठाभी राम, यहाँ है पठामी, तो आंसर क्या होगा बै। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अगले बुक का टाइटल है मिल्कमैन नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है। तो मिल्कमैन, बात हो रही है मिल्क की, मैन भी है, तो मिल्क क्या है, गर्म है, गर्म दूध है, गर्म दूध को आदमी ने पिया, ठीक है, तो क्या हो गया, जल गया। और जलना को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बर्न्स। ठीक है, तो बस हम ऑथर तक पहुंच गए, बर्न्स। 4 ऑप्शन दिए हैं, ढूंढ लीजिए। ठीक है, हिलेरी फेंटल, मैथ्यू मैकनाधी, साइमन टॉफेल, एना बर्न्स। तो आंसर क्या हो गया द एना बर्न्स। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अगली बुक का टाइटल है शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ प्राउड पीपुल। किताब के लेखक कौन है। देखिए दोस्तों, किसकी बात हो रही है, शिवाजी की, मराठा सेनापति, मराठा राजा। आपको पता है मराठाओं को चरमोत्कर्ष तक पहुंचाने के लिए शिवाजी ही जिम्मेदार है। ठीक है, तो शिवाजी ने इतना बड़ा काम किया, उसके लिए उनको एक शक्तिशाली कारक होती थी सेना। और अगर ताकतवर या शक्तिशाली सेना रखते हैं तो भाई आपके पास बहुत पैसे होने चाहिए। तो शिवाजी पैसों के मामले में क्या थे, धन कुबेर, धन कुबेर, धन के कुबेर थे, बहुत सारे पैसे थे, तभी तो इतनी बड़ी सेना रखते थे। तो आप ऑथर के नाम में आपको कुबेर शब्द ढूंढना है। देख लीजिए, 4 ऑप्शन दिए हैं, ढूंढिए। ऑप्शन ए है शशि थरूर, ब है तरुण विजय, स है वी कृष्णा स्वामी, चौथा है तरीस कुबेर। कुबेर शब्द आ गया तो हमारा ऑप्शन भी मिलता है। तो इस बुक के राइटर हैं तरीस कुबेर। ठीक है दोस्तों, अगले बुक पे चलते हैं। अगली बुक का टाइटल है द डायरी ऑफ ए डोमेस्टिक डिवा। किताब के रचयिता है। देखिए दोस्तों, यहाँ थोड़ा सा इस बुक का ऑथर का बोलना थोड़ा ट्रिकी है, तो आप इसको ध्यान से समझिए। देखो डायरी में डी आया है तो हमने डी ले लिया, डोमेस्टिक में डू आया है तो हमने डू लिया, और डीवा में भी डी आया तो हमने डी लिया। तो आप देखिए डी डू डी, इस तरह से गाने जैसा साउंड होगा, यानी ये तो गाने जैसा साउंड हो रहा है, मतलब कि ये ऑब्वियस बात, तो बॉलीवुड से रिलेटेड वही ऑथर होना चाहिए। आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं स्मृति जुबिन ईरानी, शिल्पा शेट्टी, शोभा डे, अरुण ज्योति साफिया। तो आप इजीली पूछ सकते हैं शिल्पा शेट्टी। ठीक है, बॉलीवुड से रिलेटेड। चलिए मान लीजिए तो बॉलीवुड में आपको 2 एक्टर्स के नाम दे दिए, तब क्या प्रॉब्लम होगी। तो आप ध्यान दीजिए, डी डू डी है ना, ये टूटा हुआ शब्द लग रहा है, डी डू डी। अगर आप इसको लिखोगे तो ऐसे लिखो डी डू डी। ठीक है, ठीक है, डे 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 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो इस से ऑथर का नाम में भी कुछ ना कुछ रिपीट होगा। तो सेट्टी में देखिए 2 बार ट आया, ठीक है, रिपीट हुआ ट, तो बस शिल्पा शेट्टी, आप ऑथर में नाम तक पहुंच गए। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगली बुक का टाइटल है आई डू व्हाट आई डू। किताब में रचयिता कौन है। भाई आई डू आई डू, आई डू आई डू, ऐसे शब्द तो सिर्फ राजा ही यूज ले सकता है, किसी राज्य का जो राजा होगा वही ऐसे शब्द यूज ले सकता है, आई डू आई डू। ठीक है, और राजा को सभ्य रूप में हम कहें तो क्या कह सकते हैं, राजन। तो मेरे ख्याल से आप ऑथर तक पहुंच गए हैं। जी हाँ, ऑप्शन ए रघुराम राजन। तो आई डू जैसे शब्द राजा ही यूज लेता है, और राजा को ही सभ्य रूप में राजन कहते हैं, तो रघुराम राजन इस बुक के ऑथर हो गए। चलिए अगले बुक पे चलते हैं। सियासत में सदस्यता नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है। देखिए भाइयों, लिखा हुआ है, क्या बात हो रही है, सियासत में सदस्यता। भाई सियासत में सदस्यता तो तभी मिलेगी जब आप इलेक्शन जीतोगे। इलेक्शन क्या करोगे, जीतना पड़ेगा इलेक्शन को, और जीतने को हम ये भी कह सकते हैं इलेक्शन विजय करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, विजय करना पड़ेगा। ऑथर तो आप पूछ गए इजीली। ये 4 ऑप्शन दिए, रोबिन शर्मा, सलमान खुर्शीद, प्रणब मुखर्जी, विजय कुमार चौधरी। तो क्या आ रहा है, विजय। तो ऑप्शन क्या हो गया, द सही हो गया। चलिए आगे चलते हैं। माइंड मास्टर नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है।
चार ऑप्शन दिए हैं, रॉबिन शर्मा, सलमान खुर्शीद, प्रणव मुखर्जी, विश्वनाथन आनंद। देखिए दोस्तों बहुत ईजी है। माइंड का क्या है, मास्टर है, और सबसे ज़्यादा माइंड किसमें लगता है भाई साहब, सिर्फ और सिर्फ शतरंज खेलने में सबसे ज़्यादा क्या लगता है, माइंड लगता है। और शतरंज में तो एक ही मास्टर है इंडिया में, कौन है, विश्वनाथन आनंद, सब आप जानते होंगे। ठीक है, तो आप इजीली इसके नाम तक पूछते हैं, विश्वनाथन आनंद। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।